हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका केमिस्ट्री से, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ है। ठीक, और इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका रिएक्टेंट के लिए है और ये वाला पॉइंट आपका प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, तो मतलब रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन में तो आपको पता ही है यही चीज़ें होती हैं। तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्या क्या पूछे जा रहा है देखिए, आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये हमें पता चल रहा है, ये तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, तो बस हो गया काम ख़त्म। अच्छा, पूछा जा रहा है ये क्या है, तो क्या बताओगे? ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ई आर है रिएक्टेंट की एनर्जी, पता होना चाहिए। ई पी क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 लिखा होता तो आप क्या कहते? ई आर की वैल्यू कितनी आती? 10, है कि नहीं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट है ये बोला जाता 30, तो क्या बताते? ई पी की वैल्यू कितनी आ जाती? 30। अरे जूल में आता, मतलब यूनिट जो होगा ना, किलो जूल पर मोल जो भी कुछ होगा वो सब यहाँ पे लिख लेना, यूनिट वगैरह। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछ लिया। अच्छा, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी दिखाइए कहाँ पर है, वो भी फॉरवर्ड के लिए। तो उससे पहले ना आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बताइए, एक्टिवेशन तो बाद में देखेंगे। बताइए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है बिल्कुल टॉप वाला वहाँ तक। मान लीजिए कि ये वैल्यू यहाँ पर आपको लेवल करके दिया गया है 70। ठीक है, तो ई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70। अब ये मत बोलना कि ये खुद ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे मतलब जब ये आपको ग्राफ दिया जाएगा तो ये वैल्यूज़ दे रखी होंगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जब थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाए तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है और बिल्कुल जो चोटी वाला जो पॉइंट है ये इस तरीके से यहाँ तक जाना है आपको। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए। किस लिए? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। समझ रहे बात को? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट अ रिएक्टेंट इनटू रिएक्शन, है कि नहीं? ध्यान रखना ही बात है। तो ये कम से कम एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को चाहिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलो ये हो गया, 70 हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये जानबूझ के बोला गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर कुछ ना बोला जाता है ना तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बताना होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या पहले तो ये देख लो। तो अभी देखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो वो है जो कि मिनिमम एनर्जी है, जो कि किसको चाहिए? रिएक्टेंट को चाहिए। क्या करने के लिए? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए। मतलब रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है कि नहीं? अभी फ़िलहाल यहाँ पे 10 थी ना, 10 के अलावा इतनी एनर्जी चाहिए। आ रही बात समझ? तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी, ये जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी, इसे बोला जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 में से 10 गया, कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो आपका ये जाएगा 60। ठीक है, अगर यही बोला जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए बताइए, बैकवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए आपको प्रोडक्ट से देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को पीछे जाने के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है गैप, यही आपका क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 70 में से 30 गया, कितना होगा? 40। तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताने की कोशिश की गई है कि कौन सी चीज़ क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी का क्या मतलब है, प्रोडक्ट की एनर्जी का क्या मतलब है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बता दिया जाए क्या? ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक बात बताओ, ये हमने डिस्कस कर लिया क्या कि ये रिएक्शन किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए कि एक्सोथर्मिक के लिए? तो ये रिएक्शन होगा आपका एंडोथर्मिक के लिए, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। शायद मैंने ये डिस्कस नहीं किया। ठीक है,
तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, रिएक्टेंट की कम हो, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि उसमें एनर्जी दिया गया है, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो रही है कि नहीं। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये देख लीजिए कि प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 30 जूल, ठीक है। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, 10 जूल। तो उसमें से घटा दीजिए, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्सोथर्मिक होगा। तो हमें पता है 30 में से 10 गया, कितना आएगा, 20, जो कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। अच्छा, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। देखिए ये ग्राफ था एंडोथर्मिक के लिए, ऐसे ही अगर ये वाला ग्राफ होता तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक के लिए। क्यों क्यों क्यों, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करते हो तो वैल्यू आती है मोर देन ज़ीरो। तो हम समझ जाएंगे डेल्टा एच की वैल्यू मोर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव होगा। तो केमिस्ट्री में जब भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो एंडोथर्मिक आप कंसीडर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी लेस देन ज़ीरो। और डेल्टा एच केमिस्ट्री में नेगेटिव आता है तो समझ जाना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है कि नहीं। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।